सो प्रेटेरिटुम पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जैसे भी वर्ब आ रही है सेकंड फॉर्म बनानी है अपन को उसकी। ये कोई जरूरी नहीं है मेन वर्ब हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मॉडल वर्ब भी हो सकती है। कोई भी काम बहुत पुराने समय में हुआ था उसके लिए हमको प्रेटेरिटुम लर्न करना है। तो अब देखो जो भी सेंटेंसेस बनेंगे या फिर अब तक बने हैं उनमें क्या क्या चीजें थी, सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे वर्ब और ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये जो ग्रामर है टेंस वाली जो ग्रामर है, किसकी ग्रामर है, वर्ब की। हाँ, अब हम फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आएंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमको कोई चेंज नहीं करना है, चाहे आप सेंटेंस बेसिक सेंटेंस बना रहे हो, चाहे आप मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंसेज बना रहे हो। हमको सिर्फ क्या सीखना है यहाँ पर, वर्ब। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रेजेंट में जो वर्ब नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव होती हैं उनका जब पास्ट आएगा तो उनका नेचर चेंज नहीं होगा, वो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव ही रहेंगी। ठीक है, जैसे हेल्प, हेल्प के लिए जर्मन में वर्ब होती है हेल्फन, डाटिव होती है ना, तो अब इसकी सेकंड फॉर्म आएगी तो भी वो क्या रहेगी, डाटिव ही रहेगी। या हेल्प जब आएगी तो उसके लिए क्या आएगा, वो सब अपन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर अपन प्रेटेरिटुम किसका करेंगे, वर्ब का। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा रहना है, आर्टिकल हमको वैसे के वैसे ही यूज करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हम कर रहे हैं वो है जो A1 में भी अपन ने किया था, प्रेटेरिटुम फॉन हिल्प्सवर्बन। प्रेटेरिटुम फॉन हिल्प्सवर्बन, या इसको हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं। तो अपने पास फर्स्ट फॉर्म में वर्ब थी जाइन, हाबन एंड वेर्डन। और इनके मीनिंग की बात कर लेते हैं। जाइन का मीनिंग हो गया इज, एम, आर। हाबन का मीनिंग हो गया हैज, हैव। एंड वेर्डन का मीनिंग हो गया विल। जब इनका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो फिर हमको क्या करना है, जाइन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वारन। या हाबन का सेकंड फॉर्म हाटन। एंड वेर्डन का सेकंड फॉर्म वोर्डन। वेर्डन का सेकंड फॉर्म वोर्डन। ठीक है, वारन का मीनिंग हो गया वॉजवर, हाटन का हो गया हेड, एंड वुडन का वुड। ठीक है, सारी वर्ब्स कहां पर आएंगी, सेकंड फॉर्म पे आएंगे ना, सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेशन करना पड़ेगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। अगर कोई वर्ब सेकंड फॉर्म पे आ रही है तो हमको सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और पास्ट में कैसे भी वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कंजुगेशन करना बड़ा इजी है। ठीक है, मेन चीज प्रैक्टिस आपको लर्न क्या करना पड़ेगा, वो पास्ट फॉर्म क्या है उसकी, किसी भी वर्ब की पास्ट फॉर्म क्या है वो तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसका वर्ब कॉन्जुगेशन बहुत इजी है। ठीक है, वो वर्ब कॉन्जुगेशन कैसे होगा वो अपन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट वर्ब देखते हैं अपन, वारन। फर्स्ट अपनी वर्ब आ रही है वारन, जिसका मीनिंग हो गया वॉज वर्ब। तो जब भी आप पास्ट में किसी वर्ब का कॉन्जुगेशन देखो तो आप ये देख लो इसके साथ क्या आएगा। क्या देखना है आपको, इसके साथ क्या आएगा, और वो देखना बहुत इजी है। कैसे, हमेशा ये देखना पास्ट वर्ब में जो वर्ब का मेन पार्ट है वो ही इसके साथ यूज होगा। चाहे कैसे भी वर्ब आ रही हो, वर्ब का मेन पार्ट ही इसके साथ यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ क्या जाएगा, एश वार। डू के साथ हमको हमेशा हर वर्ब में लगाना है एस टी। डू के साथ क्या लग जाएगा, एस टी। एर एस डी के साथ तीनों के साथ सेम होगा, और वो ही होगा जो इसके साथ आया है। यहां पर टी नहीं लगाना, वीक वर्ब में पहले टी लगा रहे थे ना, अब क्या होगा, वार। जो इसके साथ आया है वो ही एर एस डी के साथ। वियर के साथ हमको पूरी वर्ब यूज करनी है, वियर वारन। ईयर के साथ टे लगेगा, एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी वारन। ठीक है, इशवार, दो वार्स, एर इज दी वार, वियर वारन, ईयर वार्ट, एंड जीजी वारन, या जीजी वारन। ठीक है, देन नेक्स्ट हाटन। हाटन का मतलब हो गया हेड।
अब यहाँ पर एक छोटा सा नया रूल आपको और लर्न करना है। A1 में वैसे तो अपन ने पढ़ा था, किसी भी वर्ब का मेन पार्ट, किसी वर्ब का मेन पार्ट क्या होता है भाई, किसी भी वर्ब का मेन पार्ट क्या होगा, en हट जाएगा तो मेन पार्ट हो जाएगा। तो हमने एक रूल ये पढ़ा होगा, किसी भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी आ रही हो तो एक्स्ट्रा ई लगाना है। क्या लगाना है? ई। तो वो यहां पर भी लगेगा। इसके साथ क्या करोगे, इश हट, दू के साथ में हार्टेस्ट, एरएसडी के साथ में हार्टे, वियर के साथ में ये हो जाएगा हार्टन, ईयर के साथ में हमें करना है इसको हार्टेट, एंड जीजी हार्टन। किसी को कोई डाउट इस वर्ब कॉन्जुगेशन पे? किसी को कुछ डाउट है या क्लियर है? सर इसमें हार्टन में जो इसके साथ है, हाँ हाँ, इसमें मैंने वर्ड्स देखा कि ए के ऊपर umlaut भी होता है काफी। हाँ वो दूसरी ग्रामर है, ए टू मी आएगी वो ग्रामर भी। हेट है, वो हेट है हो जाता है, वो फिर कात्स्वाई हो जाता है ना, जब हमको बड़े पोलाइट वे में बोलना होता है या फिर हम कुछ अनरियलिटी वाले सेंटेंसेज बनाते हैं तो वो हेट हो जाता है। आपको जल्दी नेक्स्ट वीक में सिखा दूंगा मैं वो ग्रामर। हाँ, आपका क्या डाउट है? हाँ, तो इसमें भी ई हटना चाहिए था ना, लेकिन मैंने अभी एक रूल बताया, जिस वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी हो तो एक्स्ट्रा ई लगाना है, तो इस कारण से ई लगा है। सचिन, आपने जो उमलाउट वाला पार्ट पूछा है ना, वो अलग ग्रामर है, अपन नेक्स्ट वीक में सीख लेंगे उसको। उस ग्रामर को बोलते हैं कात्स्वाई, कॉन्जिक्टिव स्वाई। चलो नेक्स्ट वर्ब देखो, वुडन। आपने इसमें भी देखा होगा, यू पे भी उमलाउट लगता है, इधर वार में भी उमलाउट लगेगा, मतलब उस ग्रामर में वारन का वेरन होता है, हाटन का हेटन, वुडन का व्यूडन, तो ये सब चीजें अपन सीखेंगे, है ना, वो इजी ग्रामर है। ठीक है, वुडन का मीनिंग क्या हो गया, वुड पास्ट के लिए, तो इसका हो जाएगा इश वुड। इसमें भी डी आ रहा है ना वर्ब के मेन पार्ट में, तो एक्स्ट्रा ई रखना है अपन को। इश वुड डू, वुडेस्ट, एरएसडी, वुड, वियर, वुडन, ईयर, वुडेड, एंड जीजी वुडन। सेंटेंसेज अपन थोड़ी देर में बनाएंगे, पहले एक बार ये देख लेते हैं किस वर्ब का पास्ट किस तरीके से होता है और उनका वर्ब कॉन्जुगेशन क्या है। ठीक है, ओके। सो ये हेल्पिंग वर्ब का पास्ट था, एक पार्ट अपन ने पूरा कर लिया। सेकंड पार्ट इज प्रेटेरिटुम फॉन मोडाल वर्बन। प्रेटेरिटुम फॉन मोडाल वर्बन, मॉडल वर्ब्स का पास्ट आपको याद है क्या? मॉडल वर्ब्स, अरे मॉडल वर्ब्स याद है क्या सबको? यस सर। मॉडल वर्बन क्यों यूज करते हैं? जब भी किसी मेन वर्ब का मूड बताना हो, है ना, और हमेशा ध्यान रखना मॉडल वर्ब के साथ में एक मेन वर्ब जरूर होगी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स आती हैं? क्योनन, जोलन, वोलन या म्योगन, म्योस्टन, म्यूशन एंड ड्यूरफन। ओके, क्या मीनिंग होता है इनका? क्योनन, कैन, कोई काम कर सकना, जोलन, शुड, चाहिए, वोलन, विश, डिजायर, म्योगन, टू लाइक, म्योस्टन, टू वांट, वुड लाइक टू, म्यूशन, मस्ट, XYZ काम आपको करना ही पड़ेगा। ओके, एंड ड्यूरफन, टू बी अलाउड। ड्यूरफन क्या हो गया? टू बी अलाउड, अलाउ होना। ठीक है, अब इनका पास्ट बनाना बहुत इजी है। पास्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जहां जहां आपको उमलाउट दिख रहा है ना, उनको तो हटा दो। जहां जहां उमलाउट दिख रहा है उनको हटा दो, और en से पहले लगाना है टी। एंडिंग आ रही है ना en की, उससे पहले लग जाएगा टी। तो सेकंड फॉर्म जब भी बनाएंगे तो क्योनन का हम कर देंगे कॉन्टन। क्या करेंगे? कॉन्टन। जोलन का जोल्टन, वॉलन, म्योगन, म्योस्टन, तीनों का अभी अपन को करना है वॉल्टन, क्योंकि वॉलन क्या होता है? चाहना,
म्योगन पसंद करना, अच्छा लगना कोई चीज, वो भी चाहने जैसा मीनिंग देता है। म्योस्टन का मतलब भी वुड लाइक, वो भी चाहने जैसा मीनिंग देता है ना। तो हम इसका क्या करेंगे अभी, वोल्टन करेंगे। वैसे तो म्योगन का पास्ट होता है मोक्टन, लेकिन फिर आपको ऐसे लगेगा कि वो म्योस्टन का है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि मुझे पसंद था, मैं चाहता था, उसके लिए हमको यूज करना है वोल्टन। म्यूशन के लिए हम यूज करेंगे मोस्टन, एंड ड्यूरफन के लिए या डूर्फटन, DURFTEN। ये समझ में आ गई क्या कहानी? रूल क्या है, वोलन, म्योगन एंड म्योस्टन का तो हम अभी एक ही कर रहे हैं, वोल्टन। बाकी जो चार हैं उनके साथ हमने क्या किया है, वो तो इसके साथ भी किया है। उमलाउट जहां थे वो हटा दिए और EN से पहले टी। अब इनका कॉन्जुगेशन भी बहुत इजी है, अगर आपको एक पैटर्न थोड़ा सा समझ में आ जाता है तो। आप एक चीज नोटिस करो सब लोग, यहां पर भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी आ रही है कि नहीं आ रही? सब में टी आ रही है ना, एक्स्ट्रा ई लगाना रहेगा। और वही पैटर्न है जो इसके साथ आएगा, वो ही एरएसजी के साथ आएगा। ठीक है, देखो एक वर्ब का एक दो वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं अपन यहां पर। फर्स्ट इज कॉन्टन, आप लोग साथ में मन मन में बोलते जाना या फिर बोल के भी बता सकते हो। इस कॉन्टर आई पुट दो कॉन्टेस्ट, कहीं पे कुछ ऐसे लगे कि नहीं इसका ऐसे हो सकता है कि वो मेरे को बताना, मैं आपको क्लियर करूंगा ना। एरएसजी के साथ भी क्या होगा, कॉन्टर, वियर के साथ में कॉन्टन पूरी वर्ब, ईयर के साथ में कॉन्टेट, एंड जीजी के साथ में हम क्या करने वाले हैं, या कॉन्टन। जीजी के साथ में क्या आ जाएगा, कॉन्टन। ठीक है, यहां पर कॉन्टेट पैटर्न पुराना वाला ही फॉलो हो रहा है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था ना। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट यहां पर है जोल्टन, जोल्टन। तो इश जोल्ट दू जोल्टेस्ट एरएसडी जोल्ट, इन दो ही वर्ब का करेंगे, बाकी आपको करना है। ठीक है, एरएसडी जोल्ट, वियर जोल्टन, ईयर जोल्टेड, एंड जीजी जोल्टन, जीजी जोल्टन। हो गया काम? ठीक है, वोल्टन का इश वोल्ट दू वोल्टेज एरएसडी वोल्ट, वियर में पूरी वर्ब आ जाएगी, वियर वोल्टन, ईयर वोल्टेड, जीजी वोल्टन। ऐसे ही इश मोस्ट दू मोस्टेस्ट एरएसडी मोस्ट, वियर मोस्टन, ईयर मोस्टेड, एंड जीजी मोस्टन। ड्यूफ्टन में इश डूर्फ्ट दू डूर्फ्टेस्ट एरएसडी डूर्फ्ट, वियर डूर्फ्टन, ईयर डूर्फ्टेड, एंड जीजी डूर्फ्टन। ठीक है, ये वर्ब कॉन्जुगेशन हो गया। अब इन मॉडल वर्ब्स को पास्ट में और प्रेजेंट में यूज करने का तरीका एक ही है जो हमने इवन में पढ़ा था। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट यूज करोगे। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब, कौन सी फॉर्म में, पास्ट वाली। अब पास्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली पास्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लगाना है, एक ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में, इंफिनिटिव या इंफिनिटिव फॉर्म में। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, फुल वर्ब। अरे ये मेन वर्ब पास्ट की नहीं आएगी, पास्ट का तो मॉडल वर्ब हो गया। ये मेन वर्ब, जैसे आपने मान लो कि प्रेजेंट में माखन यूज किया तो पास्ट में भी माखन ही होगा, उसका पास्ट नहीं करना है। फारन, कोखन, लर्नन, स्पीलन, तो जो मेन वर्ब, फुल मेन वर्ब होती है ना, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव फॉर्म, वो ही एंड में आएगी। ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस में फर्क यही है, अपने मॉडल वर्ब पहले मॉडल वर्ब प्रेजेंट की यूज करी थी, अब मॉडल वर्ब पास्ट की यूज कर रहे हो। ठीक है, इनके एक दो एग्जांपल देखते हैं और फिर अपन मेन वर्ब्स पे चलेंगे। या फॉर एग्जांपल, der Lehrer soll alles erklären, der Lehrer soll alles erklären। क्या मतलब है इसका, the teacher should explain everything।
टीचर को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। अब फर्क इतना ही आया, आपको जोल की जगह पास्ट यूज करना है। डेर लेरर मींस एयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एयर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहां पर, जोल्ट, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, डेर लेरर जोल्ट आलस अर्कलेरन, ठीक है। आप अगर कोई सेंटेंस बनाओ कि इश डार्फ डॉट जाइन, इश डार्फ डॉट जाइन, आई एम अलाउड टू बी देयर। डॉट किसको इंडिकेट करता है, देयर को, एंड जाइन का मीनिंग क्या हो गया, टू बी। आई एम अलाउड टू बी देयर, ये पास्ट नहीं है, ये हमने प्रेजेंट किया है। और फिर आप ये बोलो कि आई वॉज अलाउड टू बी देयर, मैं वहां पर होने के लिए अलाउड था, मतलब मुझे परमिशन थी कि मैं वहां पे जा सकता हूं, ठीक है। तो अपन को क्या चेंज करना है, सिर्फ डार्फ को चेंज करना है। ड्यूरफन का प्रेटेरिटुम क्या होता है, पास्ट क्या होता है, डूर्फ्टन, और इसके साथ क्या लग जाएगा, इश डूर्फ्ट। ड्यूर्फ्ट मत बोलो, फिर वो जो अभी सचिन बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, वो उमलाउट लग जाता है, वो दूसरी ग्रामर में चले जाओगे। अगर आपने सेकंड फॉर्म पे उमलाउट लगा दिया तो फिर एक नई ग्रामर और बन जाएगी इसकी, ठीक है, वो बाद में सीखेंगे अभी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डूर्फ्ट, इश डूर्फ्ट डॉट जाइन, आई वॉज अलाउड टू बी देयर। आगे कहानी समझ में, ठीक है। मैं जर्मन सीखना चाहता था, अभी सीखना चाहता हूं, इश विल डॉइच लर्नन, अभी अगर सीखना चाहता हूं तो इश विल डॉइच लर्नन, और सीखना चाहता था तो इश वॉल्टे डॉइच लर्नन। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, इश वॉल्टे डॉइच लर्नन, इश वॉल्टे डॉइच लर्नन। क्लियर है कहानी सबको ऑनलाइन से, ओके। अभी चलते हैं अपन मेन वर्ब्स पे। दो तरीके की वर्ब्स होगी, हेल्पिंग वर्ब और मोडल वर्ब होगी। मेन वर्ब्स पे चलते हैं। हाउप्टवेर्बन, हाउप्टवेर्बन देखो जनरली क्या है, पास्ट, ये तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, बाकी आपको इसकी प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी पड़ेगी, पुरानी बातें के सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, लाइक आपने बहुत समय पहले क्या किया था, स्कूल में क्या क्या किया था, 2 साल पहले क्या किया था, राइट। तब अपन को जाके ये चीज अपनी हैबिट में आएगी। सिर्फ इतना ही लर्न करना काफी नहीं है, हैबिट में होनी चाहिए चीजें, ठीक है। हाउप्टवेर्बन दो तरीके की होती हैं, एक होता है श्वाखे, श्वाखे वेर्बन, एंड द सेकंड वन स्टार के वेर्बन। ऐसे आए क्या आपके पास, ऐसे आया ना। अब यहां पर आपको थोड़ा इसको अलग तरीके से सीखना है। अलग तरीके से कैसे सीखना है, देखो पहली बात तो श्वाखे वेर्बन का सेकंड फॉर्म कैसे बनेगा ये तो मैं आपको भी बता देता हूं। स्टार के वेर्बन का सेकंड फॉर्म आपको लर्न ही करना पड़ेगा, उसका कोई रूल नहीं है, कुछ ट्रिक्स हैं, राइट, पर वो फिर कुछ वर्ब्स के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। तो इधर इन ट्रिक्स के माया जाल में फंसने की बजाय स्ट्रॉन्ग वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है उसको याद ही कर लो, ठीक है। वीक वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे, पर वो सेकंड फॉर्म भी फिर सब वर्ब के लिए नहीं है। सब वर्ब के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं या जो हमें ऐसे लगती हैं कि ये तो वीक वर्ब है, लेकिन पास्ट में जाते ही वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो हम उन वर्ब्स की भी बात करेंगे, वो कौन कौन सी वर्ब है, तो उनको फिर लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई रूल नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाती हैं, राइट। प्रेजेंट में तो उनका वीक जैसा कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन पास्ट में जाते ही स्ट्रॉन्ग। उसके बावजूद भी जनरली जो वीक वर्ब्स होती हैं उनका पास्ट हमें बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखो देखते हैं। प्रेटेरिटुम फॉन श्वाखे वेर्बन, पास्ट ऑफ वीक वर्ब्स। तो यहां पर इनका पास्ट बहुत इजी है। माखन वीक वर्ब है कि नहीं, वीक वर्ब किसको कह रहे हैं आप, वीक वर्ब किसको कह रहे हैं, किसी को पता है, कोई बताएगा, एनीवन, वीक वर्ब किसको कहा जा रहा है, किसी को आइडिया कुछ। सर इसमें umlaut वगैरह नहीं होता, बस एसटीए बोल नॉर्मल जो हाँ, वीक वर्ब वापस से बोलो सचिन, क्या हो जाता है,
सर इनमें जो हेल्पिंग वर्ब में स्टार्टिंग में जो एसटी हटाना वो जो नहीं, हेल्पिंग वर्ब की बात ही नहीं कर रहे, मैं तो ये कर रहा हूँ कि वीक वर्ब से क्या समझते हो आप? रेगुलर वर्ब्स। वीक वर्ब्स उनको बोलते हैं जब किसी वर्ब का हम कॉन्जुगेशन कर रहे होते हैं तो वो एक पैटर्न फॉलो करती हैं कि किसी भी वर्ब के मेन पार्ट में इस के साथ ई लगेगा, दू के साथ एस टी लगेगा, एरएसजी के साथ टी लगेगा, वीर के साथ ई एन लगेगा। तो ये पैटर्न ये जो फॉलो कर रहे हैं ये सारी वीक वर्ब के साथ सेम है ना, पर स्ट्रॉन्ग वर्ब में ऐसा नहीं है। दो और एरएसजी के साथ चेंजेस होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब में, जिनको हम इरेगुलर वर्ब्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वीक वर्ब को आप कॉन्जुगेशन से समझो। तो जितनी भी वीक वर्ब्स हैं जिनका कॉन्जुगेट करने का पैटर्न एक सेम है प्रेजेंट में, उनकी जब आप सेकंड फॉर्म बनाओगे तो आपको क्या करना है, ईएन से पहले लगा देना है टी। क्या लगेगा? ईएन से पहले टी लगेगा। ऐसा थोड़ी देर पहले मॉडल वर्ब में भी हो रहा था, लेकिन मॉडल वर्ब में तो हम उमलाउट भी हटा रहे थे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, कुछ वर्ब में उमलाउट हट सकता है, कुछ में ना हटे। तो वो कुछ वर्ब के लिए जो स्पेशल रूल है कि भाई तो उसको याद ही कर लो सेंटेंसेस बना के। ठीक है, जैसे ह्योरन वीक वर्ब है, ठीक है, लेकिन इसमें उमलाउट नहीं हटेगा। ह्योर्टन, यहां पर तो क्या लगाना है आपको, ईएन से पहले टी लगाना है। कोखन, कोखन टू कुक, पास्ट क्या हो जाएगा, कोख्टन। या लर्नन टू लर्न, पास्ट क्या हो जाएगा, लर्नटन। और इनके कॉन्जुगेशन का तरीका वही है। अब देखो टी, मेन पार्ट की एंडिंग टी हो गई ना, तो एक्स्ट्रा ई रखना है। एक किसी वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं अपन, लाइक कोख्टन, मैं खाना बनाता था, कुक्ड। तो क्या कॉन्जुगेशन होगा अपन का, इश कोख्ट दू कोख्टेस्ट। कॉन्जुगेशन करने का जो पैटर्न है वो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब में वीक वर्ब, सबका सेम पैटर्न आ रहा है। ठीक है, एरएसडी के साथ क्या कर देंगे हम इसको, एरएसडी के साथ ये हो जाएगा कॉक्ट, कॉक्टेट तो नहीं कर दोगे, इश और एरएसडी का सेम। वीयर के साथ हम क्या करेंगे इसको, कॉक्टन, ईयर के साथ कॉक्टेट, एंड जीजी के साथ या कंप्लीट वर्ब कॉक्टन, प्रेटेरिटुम की कॉक्टन, सेम पैटर्न। ऐसे इश माख्ट, दू माख्टेस्ट, एरएस दी माख्ट, वीर माख्टन, ईर माख्टेट, जीजी माख्टन। ठीक है, चलो श्वाख वेरबन का जो हमें लर्न करना ही है उसके कुछ वर्ब्स का पास्ट देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वहां पर वर्ब कॉन्जुगेशन में हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो अपना नेक्स्ट पार्ट इज प्रेटेरिटुम फॉन स्टार्क वेरबन। श्वाख वेरबन तो होगी, मैंने श्वाख वेरबन बोल दिया था पहले। ठीक है, हमको क्या करना है, स्टार्क वेरबन। स्टार्क वेरबन जैसे फॉर एग्जांपल एसन, एसन स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है ना, कैसे पहचानते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, वर्ब के कॉन्जुगेशन से पहचानते हैं। ठीक है, जब भी हम इस वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होगा, डू और एरएसजी के साथ वोवल्स चेंज हो जाते हैं, कभी कभी कुछ वर्ब में कॉन्सोनेंट भी चेंज हो जाते हैं, जैसे नेमन वर्ब बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉन्सोनेंट चेंज होने का, है ना। तो इश ऐसे दू के साथ ई आई में चेंज हो जाएगा, ईस्ट एरएसजी के साथ भी ईस्ट ही रहेगा। तो इन वर्ब का जो पास्ट है वो हमको लर्न ही करना पड़ेगा। आसन, एसन, आसन, हेल्फन, हेल्फन, हाल्फन, गेबन, गाबन। ऐसे तो दिमाग में नहीं आ रहा, ई आ रहा है तो हम उसको आ कर दे, ट्रिक काम में आ सकती है पर सब वर्ब के लिए अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही जेन, जान, जान, जाहन मत करना, जान। ठीक है, अब इनका वर्ब कॉन्जुगेशन करोगे ना तो अपने पास देखो यहाँ पर टी या डी कुछ नहीं आ रहा, तो हम सिंपल यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आसन। आसन किसके लिए आ गया, अब एट के लिए। इसके साथ क्या यूज करेंगे, इस आस। दू के साथ एच टी लगाते हैं, डबल एस ऑलरेडी है, टी लगाना है बस।
या एर एस डी के साथ क्या करने वाले हैं अपन, आज जो इसके साथ था सेम रहेगा पैटर्न, वियर के साथ में आसन, ईयर के साथ हम इसको कर देंगे आस्ट, एंड जीजी के साथ इट विल बी आसन। आई एट, मैंने खाया था। गिव, गेबन, गेव, गाबन, इश गाब, दू गाब, एरसदी गाब, वियर गाबन या ईयर गाब, जीजी गाबन। मैंने देखा था आयशा। तो इज्जा वर्ब का मेन पार्ट यूज करना है बस सब में। मैंने हेल्प करी थी, इश हाल्फ, या फिर मैं हेल्प कर रहा था, आई वॉज हेल्पिंग, इसके लिए भी हम इश हाल्फ यूज करेंगे। ठीक है, सारी वर्ब का कॉन्जुगेशन सेकंड कॉन्जुगेशन करना है और उनको हमें सेकंड पोजीशन पर ही यूज करना है। इस चीज का आप लोग सब लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब एक दो वर्ब उनकी बात कर लेते हैं जो प्रेजेंट में तो वीक रहती हैं लेकिन पास्ट में जाती फिर स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, या तो उनको भी हम स्ट्रॉन्ग वर्ब में इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिंकन, ट्रिंकन का मीनिंग क्या होता है भाई, टू ड्रिंक। जब आप इसका वर्ब कॉन्जुगेशन करोगे ना तो वीक वर्ब जैसा होगा, जैसे देखना ये फर्स्ट फॉर्म है, इतना ध्यान रखना। पहले इस ट्रिंक, दो के साथ क्या हो जाएगा, डू ट्रिंक, एस टी लग गया, ई लग गया, एस टी लग गया। एरएसजी के साथ क्या करेंगे, ट्रिंक, टी लग गया। वियर के साथ में ट्रिंकन, ईएन, ईयर के साथ में ये हो जाएगा ट्रिंक्ड, एंड जीजी के साथ में इट विल बी ट्रिंकन, ट्रिंकन, ईएन। ठीक है, तो वर्ब के कॉन्जुगेशन से तो लग रहा है कि वीक वर्ब है, लेकिन पास्ट जब सेकंड फॉर्म इसकी बनाएंगे तो इट विल बी त्रांकन। अरे वीक वर्ब का तो अपन अभी पढ़ा है ना अपन ने, ईएन से पहले क्या लगाना है, टी लगाना है, पर इधर त्रिंकन में ईएन से पहले टी लगाओगे गड़बड़ हो जाएगा, त्रिंकटन नहीं होता। क्या बनेगा सेकंड फॉर्म, त्रांकन। अब इसका कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, त्रांक, इसके साथ त्रांक, एरएसडी के साथ भी त्रांक, दू के साथ हमको करना है एसटी, दू त्रांक, वियर के साथ में पूरी वर्ब त्रांकन, ईयर के साथ में त्रांक, एंड ऐसे ही जीजी के साथ में त्रांकन। ठीक है, तो ऐसे हमको कुछ वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी। तो जैसे जैसे वर्ब्स आते जाए उनके कॉन्जुगेशंस देखते जाओ, उनके सेकंड फॉर्म्स देखते जाओ, उनकी थर्ड फॉर्म्स देखते जाओ। आज की क्लास के बाद में आपको एक सेंटेंस नहीं बनाना, कोई भी एक सेंटेंस बनाओ तो उसके 3 या 4 सेंटेंस बनाओ, 4 सेंटेंस, थोड़े दिनों बाद में फिर 5 बनाना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तो ये हो गए, ठीक है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, 2 ये हो गए। इस तरीके से 5 सेंटेंसेस बनाना, ठीक है, और फिर आगे B1 B2 में मैं फ्यूचर परफेक्ट भी सिखाऊंगा आपको। ओके, तो एक तो एक ट्रिंकन वर्ब होगी, एक वर्ब और देख लेते हैं यहां पर, फर्स्ट फॉर्म में है कॉमन, ये तो इजीली पता है ना आपको सबको, कॉमन, टू कम। इसका कॉन्जुगेशन करते हैं तब भी वीक जैसा ही होता है, इश कॉमे, डू कॉम्स्ट, एरएसजी कॉम्ट, वियर कॉमन, ईयर कॉम्ट, जीजी कॉमन। लेकिन जब इसकी सेकंड फॉर्म आप बनाओगे तो फिर सेकंड फॉर्म इसका बन जाएगा कामन। क्या बन जाएगा, कामन। फिर इसका कॉन्जुगेशन होगा इश्काम, इश्काम मीन्स आई केम, मैं आया था, या फिर आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। ठीक है, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल मतलब इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों जर्मन में एक ही बनेंगे, तो पास्ट में भी ऐसा ही होगा। सिंपल पास्ट जिसको अपन बोलते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसको बोलते हैं, जर्मन में एक ही बनेगा, आपको अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। दो के साथ क्या हो जाएगा, काम्स्ट, एसटी लग गया, एरएसडी, इन तीनों के साथ में काम, वियर के साथ में ये हो जाएगा कामन, ईयर के साथ में काम्ट, एंड जीजी के साथ में इट विल बी कॉमन। आई होप समझ में आ रही होगी आपको जर्मन ग्रामर, सबको।
अब अपन को खूब सारे सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ पर, और सबसे ज्यादा अपनी हेल्प करेगा इस प्रीटेरिटुम ग्रामर को समझने के लिए, या तो हाफजात्स बनाओ या फिर नेवनजात्स बनाओ, तो आपको कनेक्टर यूज करना है। कौन सा कनेक्टर यूज करना है? आल्स। आल्स कनेक्टर यूज करना है। जब मैं जर्मनी में था तो मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों से मिला। व्हेन आई वाज इन जर्मनी आई मेट माय मैनी फ्रेंड्स। मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों से मिला। इस सेंटेंस को अपन बनाते हैं अभी, ठीक है। आल्स से शुरू करते हैं। आल्स याद है ना आपको? आल्स जब भी आएगा वर्ब जाएगी एंड में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रह गए तो सब्जेक्ट पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैं कहां पर था? जर्मनी में। आल्स इश इन डॉइचलैंड वार। अभी तक था नहीं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है जल्दी, ठीक है। सो आल्स इश इन डॉइचलैंड वार, जब मैं जर्मनी में था मैं मिला, मेरे बहुत सारे दोस्तों से मिला। मिलने के लिए कोई वर्ब बताएगा एनीवन? त्रेफन, वेरी गुड। और त्रेफन की, त्रेफन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, आपको देखना पड़ेगा कॉन्जुगेशन के थ्रू। त्रेफन, या त्रेफन स्ट्रॉन्ग वर्ब है, जब कॉन्जुगेशन करेंगे तो ई आई में चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में पास्ट होगा इसका त्राफन। त्रेफन का पास्ट क्या हो जाएगा? त्राफन। तो आपको क्या यूज करना है? त्राफ। मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों से मिला। त्राफ इश meine viele Freunde। त्राफ इश meine viele Freunde। ओके। कोई एक बोल रहा है कि मैं रेस्टोरेंट में गया तब मैंने पिज्जा खाया था, ठीक है, या फिर मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। ओके। इश बेस्टेल्ट, इसमें हाफजात पहले ले लेते हैं। इश बेस्टेल्ट, इश बेस्टेल्ट आइने पिज्जा, या फिर इश आस खाया था। कब? als ich im रेस्टोरेंट, या तो बोल दो वार, जब मैं रेस्टोरेंट में था, ठीक है, वारी यूज कर लो। ओके। कोई जरूरी नहीं है आल्स के सेंटेंस बनेंगे, अरे नॉर्मल भी बन सकते हैं, नॉर्मल भी बन सकते हैं, ठीक है। आप बोलो कि कल मैं इंस्टीट्यूट में था, या फिर कल मैं इंस्टीट्यूट में नहीं था, या गेस्टर्न, ओ सॉरी, कल के लिए क्या यूज करेंगे? गेस्टर्न वार्न इज निस्ट इम इंस्टीट्यूट। या मैं बीमार था, इश वार क्रांक, मुझे बुखार थी, इश हाटे फीबर, इश हाटे फीबर। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जाना पड़ा कौन सी वर्ब आएगी? मस्ट के लिए म्यूशन। म्यूशन मॉडल वर्ब है ना, उसका पास्ट। मॉडल वर्ब का पास्ट पढ़ा है क्या आज अपन ने? या मोस्टन, इसके साथ क्या आ जाएगा? मोस्टर। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इस मोस्टर। पास्ट की जब भी बातें करेंगे तो इसको यूज करो। इस मोस्टर सुम आर्ट्स गेन, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इस मोस्टर सुम आर्ट्स गेन। फिर मैं सही हो गया, फिर मैं हेल्दी हो गया। देन दान, देन के लिए क्या लेंगे? दान। और हो जाने के लिए, बन जाने के लिए वुल्डन, दान वुल्डे इश गेजुंड। ये सही है, डॉक्टर के पास जाते ही हेल्दी हो गए। आपको यहां और भी बनानी पड़ेंगी। या डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने ये कहा कि तुमको दवाइयां लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेर आर्थ, डॉक्टर के लिए क्या यूज करेंगे? डेर आर्थ। और कहने को क्या बोलते हैं? याद है क्या वर्ब? जागन। जागन वीक वर्ब है, पास्ट बनेगा, en से पहले टी लगा दो, तो डेर आर्थ जागट, डेर आर्थ जागट। कल अपन ने कनेक्टर पढ़ा है ना निबंध जाति की ग्रामर में, दास। अब डॉक्टर ने क्या कहा, क्या इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए कनेक्टर लगाना है दास। देर आर्थ जागट, डॉक्टर ने कहा
आपको दवाइयां लेनी चाहिए। Der Arzt sagte, dass Sie die Medikamente nehmen sollte। दवाइयां लेनी चाहिए, तब भी ये सेंटेंस बनेगा। क्यों बना है ऐसा जोल्ट है, ये सिखाऊंगा अभी। वो जो एक ग्रामर अभी चल रही है, कात्सुआई बार बार आ रही है ना। और दवाइयां लेनी चाहिए थी, अगर ये बोलना हो तो भी जोल्ट ही आएगा। देर अर्थ डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा था कि आपको दवाइयां लेनी चाहिए थी। जी आ रहे जोल्टन करो, जी आ रहे क्या करोगे, जोल्टन। दस जी दी मेडिकामेंट नेमन जोल्टन। ओके, dann wurde ich gesund, मैंने दवाइयां ली। इस नाम NaHM, अब ये नाम क्या है, इस नाम दी मेडिकामेंट या फिर टैबलेट है, नाम क्या है, नेमन वर्ब याद है क्या, नेमन टू टेक, नेमन टू टेक, उसकी थर्ड फॉर्म है ये नामन, NaHMEN, सॉरी नॉट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अभी अपन सेकंड फॉर्म पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी कहानियां अगर आप बनाओगे तो ये ग्रामर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। अभी एक वर्ड आया थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से भी तो पास्ट बनाते हैं अपन, ऐसे सुना है आपने, गेकोक्ट, गेमाक्ट, गेलेंट, और ये भी पास्ट है। चक्कर क्या है, दो क्यों आ रहे हैं, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कौन सा कब यूज करें, कौन सा कब यूज करें। सबसे बड़ा डिफरेंस, दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस, प्रेटेरिटुम के लिए दो वर्ड लिखे हैं मैंने, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। क्या लिखा है, प्रेटेरिटुम geschriebene Sprache, geschriebene श्राइबन वर्ब है इसमें, एंड पेपेस्वाई gesprochene Sprache, इसमें क्या है, एक्सप्रेशन वर्ब है। जनरली प्रेटेरिटुम आपको मिलेगा जहां पर चीजें लिखी हुई हैं, बुक्स में, नॉवेल्स में, या पुरानी बातें बताई गई हैं, स्टोरीज बताई गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं geschriebene Sprache मींस रिटन लैंग्वेज, एंड gesprochene Sprache स्पोकन लैंग्वेज। अगर आप किसी को कोई बात बता रहे हो, बोल के बता रहे हो, काम पास्ट में हुआ है, रिसेंट पास्ट में हुआ है, चाहे पुराना पास्ट में हुआ है, तब आपको क्या करना है, पेपेस्वाई यूज करना है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप लोग, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, चाहे आप लिख के बता रहे हो चाहे बोल के बता रहे हो, ठीक है, आपको प्रेटेरिटुम यूज करना है। आई बात समझ में, चाहे लिख के बता रहे हो चाहे बोल के बता रहे हो, हेल्पिंग और मॉडल वर्ब का तो आपको क्या यूज करना है, प्रेटेरिटुम यूज करना है। बाकी श्राइबन में जनरली प्रेटेरिटुम यूज करना है, स्पोकन में पेपेस्वाई यूज करना है। फिर भी अभी आप लोग सीख ही रहे हो, ठीक है, तो खूब सारी प्रैक्टिस करो। अगर आप बोलने के दौरान प्रेटेरिटुम यूज कर लोगे, लिखने में पेपेस्वाई यूज कर लोगे, तो वो गलत नहीं है ना। ये जनरली रूल माना जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादातर पेपेस्वाई आएगा, पर पेपेस्वाई के सेंटेंसेस कहीं लिखे हुए भी मिल सकते हैं आपको, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। बस जनरली ये बात होती है कि भाई इस तरीके का ये डिफरेंस है इसमें दोनों में, है ना। पर इतना जरूर याद रखना, मेन वर्ब आ जाए किसी सेंटेंस में, ठीक है, और आपको स्टोरी लिख रहे हो तो प्रेटेरिटुम यूज करो। आई बात समझ में। आप कोई कहानी किसी को बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और उसमें मेन वर्ब है, बोल के बता रहे हो, तो पेपेस्वाई यूज करो, और उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब आ रही है तो फिर उसका बोलने में प्रेटेरिटुम भी यूज कर सकते हो। तो छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। ओके, चलो आज की इस क्लास में अपन इतना ही करेंगे। ये अपना था प्रेटेरिटुम, पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। प्रैक्टिस करनी इसकी अपन को खूब सारी।